नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संदेश टाइम्स। मैं हूं राजन ठाकुर। मैं इस समय पहुंच चुका हूं जनपद महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका परिषद गोपाल नगर चौराहे पे, जहां पे गोपाल नगर के एक भाजपा नेता हैं धर्मनाथ खरवार मौजूद हैं, जो भाजपा के नेता हैं। कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन दिए थे जो निजी विद्यालयों पे फीस को लेकर ज़्यादा बढ़ोतरी थी और कॉपी किताब को लेकर। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। मैं धर्मनाथ खरवार के पास चलता हूं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम धर्मनाथ है, आप तो बताए ही जी। जैसे आप जानते ही हैं कि विगत जो 2025-26 सत्र था, उसको लेकर हम लोगों ने जो फीस बढ़ोतरी है, सरकार द्वारा एक गाइडलाइन तय किया गया है। 2018 में एक नियम बनाया गया था कि फीस अधिक बढ़ोतरी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। उसी को लेकर हम लोगों ने मांग किया था, पत्रकार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से डीएम साहब से मिलकर तो एक पत्र दिया गया था। उसमें मांग यही थी हमारी कि मनमाने तरीके से प्राइवेट विद्यालय फीस वसूली कर रहे हैं गार्जियनों से, साथ में ही वो थोप देते हैं निजी दुकानों पे कॉपी किताब, और खासकर एनसीईआरटी बुक है उसको ना लागू किया जाता था, क्योंकि एनसीईआरटी बुक लागू होगा वो सस्ती बुक होती है और प्राइवेट प्रकाशन जो होता है वो महंगे होते। इसी को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था, जिसमें आपका भी सहयोग मिला, नगर के सारे मीडिया लोगों का सहयोग मिला, जिसके लेकर एक नियामक समिति डीएम जिसके अध्यक्ष हैं, डीएम साहब की अध्यक्षता में एक शुल्क नियामक समिति बनी थी। जिस समिति के बीच में एक कमेटी गठन हुआ था। वो कमेटी ब्लॉक में जो बीओ होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, और एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता, दोनों के मिलाकर पूरे जिले में एक कमेटी गठन हुई थी, जिसकी जांच कराई गई थी। जांच में 144 विद्यालयों को, जो अभी जो 2 दिन पहले एक न्यूज आई जो डीएम साहब बैठक किए हैं उसके माध्यम से बता रहा हूँ, 144 विद्यालय को गए थे, जो वहाँ पर बच्चों से बात किए, गार्जियनों और वहाँ के विद्यालय की व्यवस्था देखी। उस आधार पर आज डीएम साहब ने कल बैठकर एक उन सबके साथ एक निर्णय लिया, जिसमें 25 विद्यालयों को अधिक फीस में, जो 25 विद्यालय हैं जो अधिक फीस वसूली करने में लगे हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया। उन्होंने फिर पुनः एक गाइडलाइन जारी किया कि जितने भी विद्यालय हैं, अपना जो वेबसाइट है, उनका एक निजी वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट के तहत अपने विद्यालय का स्ट्रक्चर, जैसे फीस का स्ट्रक्चर, विद्यालय के अंदर जो व्यवस्थाओं का स्ट्रक्चर, और साथ ही जो भी फीस वृद्धि है वो हर साल उस वेबसाइट में डाल सकते हैं। आप बता सकता हूँ, कोई भी गार्जियन जिस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस वेबसाइट से खोल के देख सकते हैं कि पिछले वर्ष क्या शुल्क था, इस वर्ष क्या है, क्योंकि जब वेबसाइट पे पड़ेगा तभी पता चलेगा कि शुल्क वृद्धि कितना हुई। सरकार का मानक है कि सारे व्यवस्थाएं, जैसे आप विद्यालय में अगर सुविधा शुल्क हो, शिक्षण शुल्क हो, चाहे वाहन शुल्क हो, सब मिलाकर 5 से 7% बढ़ा सकते हैं। मगर विद्यालय क्या करते हैं, सारे शुल्कों में अलग अलग वृद्धि करके लगभग सालों में 20% वृद्धि करते हैं। उसी को लेकर हमारी सरकार सजग थी, और डीएम साहब को जो पत्राचार किया गया था उस पर उन्होंने ध्यान में दिया और उन्होंने सख्त निर्देश भी जारी किया है। सारे प्रिंट मीडिया में छपा था, सख्त निर्देश जारी किया कि 25 विद्यालय को नोटिस करके उन पर 1 लाख जो सरकारी जुर्माना वो लगाया जाएगा, और साथ ही जितने भी कॉपी किताब की दुकान है उसका भी जो भी रिपोर्ट है वो शासन के पास है। आगे और भी कार्रवाई होगी, और उन्हें एक निर्देश कर दिया कि कोई भी विद्यालय एनसीईआरटी बुक को प्राथमिकता देगा। जैसे होता क्या है, एनसीईआरटी बुक की प्राथमिकता ना देके, जैसे बालाजी प्रकाशन हो, अन्य प्रकाशन का प्राथमिकता देता है, जिसमें मोटा रकम दिया जाता है। जैसे आप हमारे यहाँ बहुत ऐसे कॉपी किताब की दुकान है जो जिले में नहीं, अन्य जिलों में भी किताबों के माध्यम से जो किताब बेचने की जो प्रक्रिया है, कमीशन की प्रक्रिया है, इस तरह अन्य विद्यालयों को अपने कैप्चर में रखा हुआ, उसी से मुक्ति दिलाना है। ये अभियान अभी आगे चलेगा। हम आपके माध्यम से डीएम साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा पहल किया, क्योंकि अन्य इसके पहले भी आवाज़ें उठती थी, कोई पहल नहीं उठता था, मगर आपने पहल किया, और आगे हमारी मांग जारी है कि नया। धर्मनाथ खरवार जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिसवा नगर पालिका में भाजपा के बहुत सारे अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं जी। ये बताइए, जो आपने ये मुद्दा उठाया, ये अकेले उठाया कि और भी लोग शामिल हैं? देखिए, मुद्दा तो देखिए, आगाज़ तो अकेले होता है, कारवां बढ़ता जाता है। इस आगाज़ में तो मैं था, मगर कारवां बढ़ा, और उस समय का आपने मीडिया और प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पे देखा होगा, सैकड़ों लोग ने इस बातों को आकर बयान दिया, अपनी दर्द रखा। गार्जियनों ने बताया कि हम मजबूर हैं, हमारे पास 3 बच्चे हैं, फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमको विद्यालय वाला वापस कर देते हैं, नहीं तो हमको कर्जी लेना होता है, नहीं तो हमको बहुत मजबूरी से किसी तरह बच्चों को पढ़ाना होता है। अच्छा धर्मनाथ खरवार जी,
आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 2 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ाई करते मेरे बच्चे यहाँ निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। हैं? स्कूल का नाम बताएंगे? मेरा बच्चे मालवेरी कॉन्वेंट में एक बच्चा पढ़ता जी। है, चूँकि दूसरा छोटा है। तो इसी तरह की इसमें तो आप अकेले ही जी। हैं, जो आप खबर कवरेज के दौरान आप अकेले ही बता रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ये आप राजनीति अपना राजनीति चमकाने की वजह से तो ये काम नहीं कर रहे। देखिए, राजनीतिक चमकाना होता है तो सिर्फ मुद्दा उठाना होता है। अगर मुद्दा हल हुआ है तभी मैं आपके सामने बयान दे रहा हूँ और तभी मुझसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कार्रवाई हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप डीएम साहब से भी बात कर सकते हैं, बीओ साहब से भी बात कर सकते हैं। और आज तो जो देश के नंबर 1 जो चैनल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस तरह के हर पेपरों में इस तरह का माननीय हमारे डीएम साहब का बयान है। हमको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं तो मुझे आप जैसे कमेंट में बहुत सारे लोग बताते हैं कि अपना राजनीति चमकाने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन किया है आपसे। देखिए, उनसे भी क्वेश्चन कर लीजिए कि क्या मुद्दा हल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये मुद्दा था, मुद्दा तो हल हुआ हाँ है। जी। माननीय डीएम साहब के अध्यक्षता में बैठक हुई है, जो आपने बताया है कि इतने स्कूलों पे जो है नोटिस जारी हुआ है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल और अपने तरफ से, ठीक ना। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, जो आप इस समय अकेले, और कार्यकर्ता आपके कहाँ हैं? देखिए, कार्यकर्ता की संख्या तो बहुत है, उसको खड़ा करना तो खड़ा किया जा सकता है। मान लीजिए आज मांग नहीं है, आज हमारी मांग पूरी हुई है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अकेले खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि संख्या की आवश्यकता है, आपके चैनल पे चाहिए संख्या की, तो और भी लोग खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। अब जो आपने मांग किया था, उस मांग के खुशी में आप अकेले इंटरव्यू दे रहे हैं? देखिए, इंटरव्यू कभी अकेले होता है, मांग संख्या में होती है। तो इंटरव्यू आप मेरा अगर कर रहे हैं तो अकेले ही करेंगे, अगर मांग होगी तो संख्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो आप लोग ने देखा और सुना, धर्मनाथ खरवार जो है भाजपा के नेता हैं। ये एक ऐसा नेता है जो सारे लोगों के बारे में सोचते हैं। और निजी जो स्कूलें हैं, फीस को लेकर काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी, आए दिन कापी किताब को लेकर जो चल रहा था मामला, उसी को लेकर धर्मनाथ खरवार ने आपत्ति किया था। और इनके साथ जो और कार्यकर्ता थे वो भी लोग थे। आज उसी के दौरान डीएम साहब के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, आज कितने स्कूलों पर नोटिस जारी हुई है? लगभग 25 विद्यालयों पर नोटिस जारी हुई है। जांच का दायरा चल रहा है, क्योंकि ये आगाज है, कभी आगाज नहीं हुआ था, पहली बार आगाज हुआ। लोगों को ये भी विश्वास नहीं था कि ये मांग चल रहा है तो पूरा हो सकता, क्योंकि विद्यालय हैं, ये विद्यालयों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि ये बहुत स्कैम है, बहुत बड़ा विद्यालय होता है। ये बड़े बड़े लोग उद्योगपति इस विद्यालय के क्षेत्रों में लगे हैं, चाहे बड़े बड़े नेता हैं, इसलिए यह मुद्दा कभी हल नहीं हो पाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह कार्रवाई नहीं है, ये लकीर बन गई कि कहीं ना कहीं आज 25 है, कल 250 लोगों पे आज जाएगा। अगर कोई विद्यालय मनमानी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये इसीलिए यह कार्रवाई के लिए हम लोग लगे थे और कराया गया। अगले सत्र जो 26-27 है, उसके पहले भी हम लोग इस मुद्दे को जगाया जाएगा। कोई भी विद्यालय अगर मनमानी, गरीबों के साथ, जो गरीब का बच्चा है, गरीब गार्जियन है, उनके साथ अत्याचार होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग लड़ेंगे, आगे भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आप लोग देखा, यहाँ पे बनेंगे गरीबों का मसीहा, बनना चाहते हैं और बनेंगे भी। मेरा कहना है कि जो गरीबों का आवाज़ उठाता वही गरीबों का मसीहा बनता है। तो एक ना एक दिन धर्मनाथ खरवार जरूर बनेंगे गरीबों का मसीहा। तो जुड़ रहे कैमरामैन दिग्विजय के साथ राजन ठाकुर की रिपोर्ट।